हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका ऑब्जेक्ट है चलायमान सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ये 12th क्लास का के सिलेबस का एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें इंग्लिश में अगर इसको ऑब्जेक्ट को बोला जाए टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब विद द हेल्प ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इसको पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने का तरीका क्या है इसको आप देखें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में जो हम कर रहे होते हैं उसी को लिखा जाता है टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। अगर हिंदी में कहा जाए तो चलायमान सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसके बाद ऑपरेटस होता है। ऑपरेटस में हम क्या क्या यूज करते हैं ये होता है, जैसे कि ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है, ग्लास स्लैब है, लाइकोपोडियम पाउडर है, या फिर चाक डस्ट है, या फिर लकड़ी का बुरादा वगैरह ले लेते हैं। एक वाइट शीट पेपर होता है और एक मार्कर होता है। ठीक है, अब इसका जो प्रिंसिपल है इस पर बेस्ड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड अपरेंट हाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रियल हाइट और रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो इस तरह से हो जाता है। तो इससे फार्मूला हमें मिलता है A1 माइनस A3 अपॉन A1 माइनस A2। अब A1 A2 क्या होता है ये हमें टेबल से पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल है और इसमें देखा जाए तो सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट है, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो इसके पहले हम जो इसमें रिक्वायरमेंट हैं जो ऑपरेटर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं, एक यहाँ ऊपर की तरफ लगा हुआ है, दूसरा ये नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये ऊपर वाला जो लेंस है इसको हम कहते हैं आई पीस, और ये जो नीचे वाला लेंस यहाँ लगा हुआ है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस, या इधर हम ऑब्जेक्ट को रख कर हम देखा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका स्केल है पूरा का पूरा। यह स्केल टोटल वर्नियर कैलिपर जैसा होता है। यहाँ ये वर्नियर स्केल है इसका, ये छोटा वाला, यहाँ जो पर इस पर कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, इस पर 50 पार्ट्स बने हुए हैं। और ये है आपका मेन स्केल, ये जो एकदम मीटर स्केल जैसा होता, लेकिन मीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें 1 सेंटीमीटर को पूरा 20 पार्ट में डिवाइड आप देखेंगे वो डिवाइड है। तो इस तरह से पूरा उसके बाद ये देखें आप, ये ग्लास स्लैब है जो रिक्वायरमेंट में है, और एक प्लेन पेपर है जिस पर मार्क कर लिया गया है। इसके बाद फिर कैसे करते हैं फिर हम देखते हैं आगे। इसमें लिस्ट काउंट अब हम लोग निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट का जो फार्मूला है यस अपॉन एन। यस क्या है, मेन स्केल के एक छोटे भाग का मान, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो अब इसको कैसे निकालना है, बस सिंपल सा मामला है, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में आप देखेंगे यहाँ 20 डिवीज़न बने हुए हैं। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। तो जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके ऊपर लिस्ट काउंट की बात होती है। लिस्ट काउंट ऑफ द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप एस अपॉन एन। तो एस की वैल्यू 1/20 हो गई। और यहाँ देखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से इसके 0 लाइन शुरू है और यहाँ तक आया है। तो इसमें कुल बड़े बड़े 5 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में 10 डिवीज़न है, तो टोटल 50 डिवीज़न हो गया। तो नंबर ऑफ टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज 50। तो 1/20/50 एंड दिस इज इक्वल टू 1/20 1/50 इज 1/1000 एंड विच इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट इसके जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का स्केल है उसका लिस्ट काउंट होगा 0.001 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट निकालने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे। इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल को समझना होगा। यहाँ पर रीडिंग ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन फोकस्ड ऑन, तो पहला इसका पार्ट है मार्क मेड ऑन पेपर। पेपर जो मार्क है उस पर फोकस होने के बाद की क्या पोजीशन है।
मार्क ऑन पेपर थ्रो स्लैब, स्लैब के थ्रो पेपर को मार्क को देखने पर, फोकस होने पर जो रीडिंग है वो है। उसके बाद पार्टिकल्स ऑन टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब, कुछ पार्टिकल्स दैट इज़ लाइक जो डस्ट, चाक डस्ट है, लाइकोपोडियम पाउडर है, कुछ भी डालने के बाद। तो ये तीनों अलग अलग तरह की रीडिंग्स हैं। तो पहली रीडिंग, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। प्लेन पेपर लेते हैं, उस पर एक मार्क कर लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर रखते हैं और उस पर हम फोकस करते हैं। फोकस करने का मतलब यह है कि एकदम चमकीला सा दिखने लगेगा, बहुत साफ सुथरा दिखेगा और जो इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर अब हमें रीडिंग पढ़ना होता है। यहाँ फोकस कर लिया गया है, रीडिंग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर ऐसे दिखता नहीं है सीधे सीधे, तो यहाँ पर एक हैंड लेंस लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम देखते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये 0 लाइन है वर्नियर की और ये 5 है, 1 2 3 4 5 डिवीज़न तक ये गया हुआ है। ठीक है ना, 5 डिवीज़न यानी 5 पॉइंट हो गया। और उसके बाद ये जो डिवीजन्स हैं इनको गिन लिया हमने, 5 डिवीज़न है। तो अब हमें ये जानना है लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से समझना होगा। इसको लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पर हमने लिखा 5 और यहाँ लिखा पॉइंट। अब हमारे पास आया कितना है, कुल 5 डिवीज़न आए हैं और एक डिवीज़न की वैल्यू आई है 0.05। तो ये आपका आ गया 25 यानी 0.25 यानी 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है वर्नियर का रीडिंग। तो वर्नियर की रीडिंग के लिए देखना ये होता है कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मेन के किसी भी डिवीज़न के ठीक सीध में है। सत्ताईसवां डिवीज़न ठीक सीध में है। तो अब देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है। 27वां डिवीज़न ठीक सीध में है तो ये हो गया 27। और अब इसमें लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट यानी ऐसे ही लिख देंगे 27 इंटू 0.001 एंड विच इज इक्वल टू 0.027। अब इसको लिखने का तरीका 5.25। तो ये जो है आपका 2 और 5 7 हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ के देख लेंगे। 5.25 है और ये है 0.027। तो ये आपका हो गया 772। तो 772 यानी 5.277 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रीडिंग आपका ये अभी पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। जब ये हमने इस पे फोकस कर लिया यानी पेपर पर जो मार्क है उस पे फोकस कर लिया, अब इस
रैशेट को नहीं घुमाएंगे, पिनियन सिस्टम का यूज हम नहीं करेंगे। अब हम इस सीधे सीधे इस पेंच को ढीला करेंगे और स्केल को ही हम स्लाइड कराएंगे। तो ये क्लियर है कि ऊपर जाने पर ही फिर साफ होगा जब हम इस पर ग्लास स्लैब को रखेंगे। ऐसे ग्लास स्लैब को हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तब जाके ये बहुत साफ होगा। अब ये फिर से साफ हो गया है। ये इसको टाइट कर देंगे। हाँ, अब एकदम फोकस हो गया और फिर से रीडिंग पढ़ लेंगे। रीडिंग पढ़ते समय फिर वही, अब यहाँ देखा जाए अगर ध्यान से तो ये 0 लाइन है वर्नियर की और ये 5 यहाँ है, 5.5 ये वाला हो गया। और इसके बाद ध्यान दें ये 5 ये वाला आपका 5.5, यानी यहाँ तक 10 डिवीज़न हो चुके हैं। 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, कुल 16 डिवीज़न है। ठीक है, 5 के बाद। तो अब देखो ज़रा सा, 16 डिवीज़न है, 16 इंटू 0.05, 80 हुआ, यानी 0.8 हो गया, 80। तो ये हो जाएगा आपका 5.80 सेंटीमीटर। अब उसके बाद वर्नियर स्केल की बात करेंगे तो फिर वही काम करेंगे हम लोग। सेवेंटीन था क्या भाई, फिर से एक बार चेक कर लिया जाए। लाओ तो एक बार और हम चेक करते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो आ रहा है। सिक्सटीन तक है, इसे देखने पर चेंज हो जा रहा है, एकदम सीधा देखना पड़ेगा। हाँ, 17 17 है। और इसका वर्नियर वाला देखें अगर, तो 30 यहाँ पे लिख लेंगे। ये 30 इंटू 0.01, 001 जी हो गया, 0.30 आया। तो इसको भी ऐड कर लेंगे। ये आया था 5.80 और 0.030। तो ये हो गया 5.830। ठीक है, 5.830। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये पेपर कहाँ चला गया, लाइए पेपर यहाँ रखेंगे। और इसके बाद हम लोग एक ग्लास स्लैब रखा और फिर से हम लोग रैचेट का यूज नहीं करेंगे। फिर ऊपर इसको उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पहले इसमें कुछ
चाक का जो डस्ट है उसको डाल देते हैं। और जब एकदम बहुत चमकीला दिखने लगता है तो फिर हम रीडिंग को नोट करेंगे। इस समय दिख रहा है बहुत सा चमकीला, बहुत बेहतर दिख रहा है। एकदम साफ सुथरा दिख रहा। फिर से रीडिंग लेने का वही प्रोसेस है। तो अब ये पहुंच चुका है ये आया है 6.6 के बाद कुल 18 डिवीज़न, 6 के बाद 18 डिवीज़न, तो 6.90 आ जाएगा। और वर्नियर का स्केल लिखा जाए 40, तो वही हो गया 40 इंटू 0.001 0.040 40 इंटू 0.001 0.040, इसको ऐड करेंगे तो 6.9 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर। ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन अभी किया जाएगा। ये रीडिंग कंप्लीट। अब इसके बाद देखें, ये 2 रीडिंग इसमें कंप्लीट हो गई। इसके बाद फिर तीसरी रीडिंग लेते हैं, उसी तरह से तीसरी रीडिंग ले लेंगे। आगे जितने भी रीडिंग लेना चाहें ले सकते हैं। फिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो BUNG इज इक्वल टू A3 माइनस A1 अपान A3 माइनस A2। तो पहले वाली रीडिंग को अगर देखा जाए तो A3 की वैल्यू 7.022 और A1 की वैल्यू 5.211, सारी वैल्यू पुट कर A2 की वैल्यू 5.742। कैलकुलेट करने के बाद 1.41, दूसरे से 1.49 या 1.45। तो इसके बाद हम लोग मीन ले लेते हैं। A μg इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर लेंगे 1.41 एंड प्लस 1.49 एंड 1 प्लस 45 अपान 3। ऐड करने के बाद 5 9 14 एंड 1 15 5 5 4 9 9 एंड 4 14 1 2 3 4.45 अपान 3 1 4 8 और ये नियर अबाउट 1.5। तो इस तरह से मीन आ गया। और रिजल्ट में आप लिख देंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिजल्ट में क्या लिखना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज 1.5। क्लियर। आगे प्रिकॉशंस वगैरह आप लिख सकते हैं, या 1.48 ही लिखा जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, 1.48। ठीक है, ओके।